बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में एसआईआर पर भी घमासान जमकर बढ़ा हुआ है। चुनाव आयोग की सप्लीमेंट्री लिस्ट आ गई है और ट्रिब्यूनल में लंबित 12,90,000 से ज्यादा मामलों में सिर्फ 1468 लोगों के नाम क्लियर हो पाए हैं। यानी बाकी के 12,89,000 लोग दूसरे चरण में वोट नहीं दे पाएंगे। एसआईआर में इन 12,89,000 वोटर से बीजेपी और टीएमसी में किसे फायदा, किसे होगा नुकसान, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 तारीख के बाद बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा और जो घुस गए हैं उनको बंगाल की भूमि से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप भी सोच रहे हैं दौड़ दिखा के अगर हम कुछ सीट ले सकता है, नहीं होगा। आप दौड़ दिखाएंगे तो हम लड़के लेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, बांग्ला जीतेंगे। सर्वधर्म समन्वय रामकृष्ण। बंगाल चुनाव में इस बार एसआईआर सबसे गर्म मुद्दा रहा है और दूसरे चरण के चुनाव से एक दिन पहले आई सप्लीमेंट्री लिस्ट ने फिर इसमें तड़का लगा दिया है। पहले चरण में जहां 14 लाख से ज्यादा मतदाता वोट नहीं डाल पाए थे, अब दूसरे चरण में भी 12,79,000 वोटर अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 1476 आवेदनों का रिव्यू किया गया, जिनमें 1468 वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, जबकि 6 नाम डिलीट किए गए। इसमें गलत आवेदन की संख्या इस बार 0 बताई गई। चुनाव आयोग ने गलत आवेदन में क्या आधार लिए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के वोट नहीं दे पाने से दूसरे चरण में इसका असर दिख सकता है। 29 अप्रैल को 7 जिलों की 142 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होना है। 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा वोटर्स 1,448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। एसआईआर में करीब 91 लाख वोटर्स के नाम हटे, जो कुल मतदाताओं का करीब 11.9%। दूसरे चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है, वहां एसआईआर में नाम कटने का असर क्या रहने वाला है, तो समझ लीजिए। उत्तर 24 परगना में कुल 33 सीटें। यहां 2021 में टीएमसी ने 28 सीट जीती थी, जबकि बीजेपी को 5 सीट मिली थी। यहां हार जीत का अंतर 9.13 लाख वोट का रहा था। एसआईआर में अब की बार 12.60 लाख मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। इसी तरह दक्षिण 24 परगना में 43% नाम और नदिया जिले में 77.86% नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए गए। दूसरे चरण में भवानीपुर में भी चुनाव होना है। यहाँ ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन एसआईआर में यहाँ 47,000 नाम हटा दिए गए। हालांकि 14,000 मामले जांच के दायरे में हैं, लेकिन जिस तरह सप्लीमेंट्री लिस्ट में सिर्फ 1468 नाम ही जोड़े गए हैं, उससे इस सीट पर भी टक्कर कांटे की हो गई, क्योंकि 2021 में ममता ने यहाँ 58,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि चुनाव में एसआईआर को लेकर टीएमसी और बीजेपी में जमकर आर पार हुआ। बीजेपी ने जहां नाम काटने को अवैध घुसपैठियों से जोड़ा है, वहीं टीएमसी इसे अपने वोट बैंक में सेंध बताती रही। एसआईआर तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो इलीगल है उसका नाम तो काटना ही चाहिए, या जो आदमी इस दुनिया में नहीं रहा उसका नाम तो काटना ही चाहिए, और जो अवैध है, जो इंडियन सिटीजन नहीं है, उसका नाम तो काटना ही चाहिए। इसमें क्यों विरोध करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। एसआईआर तो हमेशा से करते आए हैं। The high percentage of polling in the first phase show that people have revolted against SIR and they voted against BJP for TMC. It will give us bigger dividends in the second phase of poll. People are very aggrieved with the SIR against BJP. They have experienced people who can predict the outcome. Yes, the vote definitely has been against BJP. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एसआईआर में जिस तरह 91 लाख वोट कटे हैं, उसका असर हार जीत के अंतर पर पड़ सकता है, क्योंकि 2021 के चुनाव में बीजेपी टीएमसी में हार का अंतर 60 लाख वोटों का था, और अगर एसआईआर में 60% वोट भी टीएमसी के कट गए तो यह अंतर करीब 5 लाख का रह सकता है। यानी नतीजे प्रभावित हो सकते हैं।
एसआईआर से किसको लाभ होगा, किसको घाटा होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दो पहलू हैं एसआईआर के। पहला तो 60 लाख जो नाम पहली बार ड्राफ्ट लिस्ट में डिलीट हुए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उसमें डेड वोटर हैं, शिफ्टेड वोटर हैं, वो वोटर हैं जिनके पास 2-2 कार्ड थे। लगभग 60 लाख वैसे वोटर को डिलीट किया गया, वो अपडेटेड नहीं था। ये एक सही काम हुआ है। कंट्रोवर्सी सारी है जो बाद में 60 लाख जिन्हें डी वोटर, डाउटफुल वोटर डिक्लेयर किया गया, जिन्हें अंडर एडजुडिकेशन रखा गया, उसमें से लगभग 30-32 लाख को एलिजिबल नहीं ठहराया गया। मतलब जो वोटर हैं लेकिन उनकी क्रेडेंशियल जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाई जुडिशियल स्क्रूटिनी में। अब इसमें आप देखिए, अगर आप मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे एरिया जो पहले चरण में चले गए हैं चुनाव में देखें, तो वहां पे मुस्लिम लोगों के ज्यादा नाम कटे, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया। उसी तरीके से नॉर्थ 24 परगना में आप देखें तो ज्यादातर हिंदू में हिंदू दलित जो मतुआ है उनके नाम कटे हैं, क्योंकि वो मतुआ बाहुल्य एरिया उसमें काफी ज्यादा आता है। पहले चरण के वोटिंग पैटर्न को भी एसआईआर के असर के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि या तो लोगों ने एसआईआर के डर से टीएमसी के पक्ष में वोट डाला है, या फिर वोट कटने का फायदा बीजेपी को मिला है। फिलहाल सबकी निगाहें अब दूसरे चरण की वोटिंग पर है, और अगर पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग होती है तो नतीजे चौंका सकते हैं। यही चरण बंगाल में ममता की लोकप्रियता और बीजेपी के साख को साबित करने वाला है। कोलकाता से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।